जेट का जो एग्जाम होता है, जो स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है, तो स्टेट लेवल पर रहने वाले जो आरक्षित वर्ग है, एसटी, एससी, ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस वर्ग के हैं, तो वही लोग इसमें प्रतिभागी बन पाएंगे। तो हम्म। यहाँ पे जेट की परीक्षा से झारखंड के मैक्सिमम लोग यहाँ से पास होकर के आएंगे, तो उन लोगों को अवसर मिलेगा। तो जब वो लोग निकल करके आएंगे, तो पीएचडी में ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ के स्थानीय जो यहाँ रह रहे हैं, उन लोग यहाँ पे पीएचडी करेंगे। इससे पहले एक और जो आधार मैंने बताया पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का, तो हम्म। हमारा विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल विश्वविद्यालय मात्र एक बार पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दिया, और वो एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए भी हम लोगों को पूरे 1 साल तक आंदोलन करना पड़ा था। और हम्म। 1 साल के दरमियान हमने कई बार देखा कि डेट का अंतिम तिथि खत्म होने के बाद भी एक किसी अधिकारी के रिश्तेदार कोई छूट जाता है या उसका इंतजार रहता है, उसके लिए डेट को इतना लंबा खींच दिया कि 1 साल पूरा प्रोसेस में लग गया एडमिशन होने में। तो जी। विश्वविद्यालय प्रशासन में कुछ ऐसे अधिकारी है जो निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए वहां के नीति नियम बनाते हैं और अपने अनुसार विश्वविद्यालय को चलाते हैं। तो जी। पीएचडी एक बार जब हो रहा था, उस समय हमने ही और हमारा संगठन ने जाकर के उसमें जो झारखंड का जो आरक्षण नियमावली है उसको लागू करवाया था। और वो जो अगर लागू नहीं होता, तो हमारे अभी जो 60 से 70% जो यहाँ पे पीएचडी अभी कर रहे हैं 2023 का इंटरेस्ट में, उसमें हमारे झारखंड के मूल के छात्र यहाँ आ ही नहीं पाते, वो पीएचडी कर ही नहीं पाते। तो हमें इस बात का गर्व है कि हमारे माध्यम से हमारे झारखंडी भाई, स्थानीय छात्र भाई यहाँ पे हमारे विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं। हमने दोबारा ये पीएचडी एंट्रेंस हो, इसके लिए भी लगातार हमने मांग किया, लेकिन इन्होंने उसको खारिज कर दिया और आज तक उसके लिए आगे नहीं बढ़ा। आज पीएचडी का एडमिशन का प्रक्रिया ये लोग आगे लेकर के आता है, जिसमें जेट के जो परीक्षा होना है उससे पहले ये लोग निकाल दिया, और जो एंट्रेंस एग्जाम है इसको तो पहले ये लोग बंद कर दिया कि अब से पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। जो उसके बाद जो आधार बच जाता है जेट के एग्जाम, तो वो जेट का एग्जाम हो ही नहीं रहा है, मतलब अभी पूरा हुआ ही नहीं है, और ये लोग एडमिशन शुरू कर दिया है। तो इसी बात के लिए हम लोग आज विरोध कर रहे थे। साल जी, क्या स्थानीय छात्रों का हक मारने का साजिश हो रहा है, इसमें आपको क्या लगता है? क्योंकि जब आप लोगों ने आपत्ति दर्ज की है, 27 सितंबर को आपने औपचारिक मुलाकात की, फिर भी प्रबंधन इस मामले को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है? क्या कारण है? सवाल को सुन लीजिएगा। क्या आपको लगता है कोई राजनीतिक दबाव है या कोई ऐसा भीतरी साठगांठ है जिसका ये परिणाम है? देखिए, इसमें साफ तौर पर है, मैंने स्थानीय छात्रों के हितों के देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को मैंने लिखित रूप में मांग पत्र किया, हुँ। और हमने 27 के बाद 4 अक्टूबर को जाके मिल करके निवेदन भी किया, जी। और साथ-साथ अपने जो छात्रों के हितों को देखते हुए जो तथ्य है हमारे, सारे तथ्यों को रखते हुए हमने मांग किया, लेकिन उन्होंने 2 दिनों का आश्वासन दिया कि हम लोग मीटिंग करके निर्णय दे देंगे, लेकिन कोई निर्णय नहीं दिया। इन लोग का मानसिकता साफ है, ये नोटिफिकेशन ये जो निकाला है, ये लोग पूर्ण रूप से प्रायोजित तरीके से निकाला है, ताकि यहाँ के स्थानीय छात्र-छात्राएँ सीधे तौर पर उनका इनडायरेक्ट रूप में ये कहना है कि तुम लोग यहाँ पीएचडी नहीं कर सकते हो। पीएचडी हम करेंगे, हमारे रिश्तेदार करेंगे, और हमारे जैसे जो सक्षम परिवार हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनके रिश्तेदार करेंगे, यहाँ के लोग नहीं करेंगे। यही इन लोग का मानसिकता है, और इस मानसिकता के तहत ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। हम तो यही समझते हैं। तब सीटों की जो बंदरबाट है पहले से तय हो चुकी है? जी, बिल्कुल। ये इनका जो पूरा प्रकरण हमको समझ में आया। आज वार्ता के दौरान कई बातें सामने आ रही थी कि वो लोग ये भी कह रहे थे कि अभी कुछ सीटों का निकालते हैं, फिर कुछ सीटों को बाद में जेट के लिए रख देंगे। तो इन लोगों का क्या हड़बड़ाहट है कि आप जी। लगे हुए इतने कुछ का करना ही है, अभी करना है। मैंने कहा इतने लंबे वर्ष से आप इंतज़ार कर रहे हैं। अब जेट की भी परीक्षा के लिए लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। हुँ। पीएचडी के लिए अगर हमारा और 2-4 महीना लेट हो जाता है तो क्या दिक्कत है? जी। लेकिन नहीं, उन्हें दिक्कत है कि कुछ लोग जो हैं, उनके चहेते हैं, या कोई नेट जेआरएफ पास किए हुए यहाँ के शिक्षक के किसी चहेते हैं, या उनको वो आश्वासन दे रखे हैं शोधार्थी को जो सफल किए हैं, तो उसको कराने के लिए ये लोग लगे हुए कि नहीं कुछ का करा देते हैं। तो हम बोले हुँ। कुछ का क्यों? जाहिर-सी बात है, ये पूर्ण रूप से सामने आ रही है कि ये लोग निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने चहेतों को पीएचडी में नामांकन लेने के लिए, ये लोग ऐसा आनन-फानन में कर रहे हैं कि आधे जी। को लेंगे, आधे को देंगे। तो भैया हुँ। आप तो अभी इन्विटेशन इन्विटेशन कर रहे हैं, ओपन फॉर्म इन्विटेशन कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो हमको अवसर से वंचित कर दे रहे हैं।
हम भले मेरा